हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर 6 क्लास का। उसके बाद हम 7 क्लास का शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अब यहाँ से शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों के इस संबंध में बात करते हुए भी सुनते। देखो, हम हमेशा न्यूज़ में देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं लोगों से कि हाँ आज बादल है, बारिश होगा या ऐसा कुछ। तो ये सब किसके बारे में है? मौसम। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। आपसे यही पूछेगा मौसम क्या है? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन मतलब कि हमें जैसे आजकल में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है? हमारा मौसम है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है? तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी कभी गर्म तो कभी कभी, देखिए जाहिर सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है बहुत गर्मी लगती है, कभी कभी बहुत ठंडा लगने लगता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी कभी वर्षा होती है और कभी कभी एकदम धूप रहता है। जब वह दिनों मतलब कि ये ऐसा आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। देखो हम अब हम ऊनी कपड़ा पहनेंगे गर्मी में? कभी नहीं। आप खाने पीने के पदार्थ भी ठंडे वगैरह यूज़ करेंगे, जूस वगैरह पीने की कोशिश करेंगे, ठंडा पानी। इसके जस्ट अपोजिट वही ठंडी का टाइम आएगा तो हम ऊनी वस्त्र पहनेंगे और हम कैसे मतलब कि ठंडी और तेज हवाओं से जो चीज़ें होती हैं उससे बचने के लिए बहुत भारी भारी कपड़े पहनेंगे, शॉल वगैरह यूज़ करेंगे, जैकेट वगैरह। और हम गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो अब हम यही देखते हैं, आपको बताते हैं कि भारत में सामान्यतः कितने मौसम होते हैं। देखो, भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से लेकर फरवरी तक ठंडी का मौसम होता है। ये तो आपको पता है, सर्दी का टाइम होता है। फिर आता है मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है। फिर जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का वर्षा होता है। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर का टाइम कौन सा होता है? ये मानसून लौटने का टाइम होता है। फिर शरद ऋतु आने लगता है ना, तो याद रखिएगा अक्टूबर से नवंबर तक मानसून लौटता है, जून से सितंबर तक क्या होता है? बारिश आता है। अब शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान जो होता है वो कम हो जाता है। मतलब कि ठंडी पड़ने लगता है। मतलब ये सूर्य की किरणें जो है कि सीधे नहीं पड़ रही हैं, मतलब कि सीधे पड़ ही नहीं रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं, जिससे ठंडी पड़ने लगती है। फिर ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधे पड़ती है, तापमान में बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहती हैं जिसे लू कहते हैं। लू तो आप देखे होंगे, अभी भी गर्मी होने लगी है और सूर्य की किरणें सीधे पड़ने लगी हैं। मतलब इस तरह से सीधे यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। यह मानसून के समय आने तथा आगे बढ़ने का समय, मतलब कि मानसून यहाँ से इंटर करता है और यह आगे बढ़ता है। यहाँ से याद रखिएगा, इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। इस समय कैसे बहती हैं? इस समय हवाएं जो होती हैं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होता है। ये लाइन याद रखिएगा। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल से देखो इस समय क्या होगा? इस समय पवन स्थल के भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। जब मानसून लौटता है तो ये क्या होता है? बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और मानसून के लौटने का समय होता है। खासकर कहाँ पे बारिश होती है? भारत के दक्षिण भागों में, जैसे विशेषकर तमिलनाडु तक हो गया, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। यहाँ से पूछेगा, दोनों स्टेट का नाम याद रखिएगा। किसी स्थान पर उनके वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। मतलब कोई स्थान से आज और कल की बातें बस नहीं जोड़नी है, सालों भर की बात जोड़नी है, तब हम उसको जलवायु कह सकते हैं। जैसे अब आज का दिन ऐसा रहा, कल का दिन, तो ये मौसम परिवर्तन हुआ। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जा सकता है। मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति, देखो भारत की स्थिति में उष्णकटिबंध होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। देखो भारत की स्थिति जो है उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा कैसी होती है? मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में जो कृषि है ये किस पे निर्भर है? किस पे निर्भर है? वर्षा पे ही। अच्छे मानसून का मतलब पर्याप्त वर्षा और तथा प्रचुर मात्रा में फसलों, अगर अच्छी बारिश होगी तभी तो अच्छा फसल वगैरह उगेगा। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, बहुत ज़्यादा। जबकि वहीं जम्मू जम्मू तथा कश्मीर के द्रास और कारगिल में बहुत बर्फीली ठंडी हवाएं रहती है, यानी बहुत ठंडा ठंडा रहता है। ठीक।
तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वो ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंड है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। याद रखिएगा, कहाँ पे होती है? मौसिनराम में। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती है। आपसे ये लाइन देगा, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मौसिनराम में होता है, इसको मासिनराम भी बोलते हैं। और जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में बारिश ही नहीं होता है। प्राकृतिक वनस्पति, हमने अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। जैसे हरे भरे घास मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छटे मतलब कि छोटे होते हैं, जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, झाड़ी वाले पौधे होते हैं। जैसे कैक्टस हो गए, फूलों वाले पौधे इत्यादि हो गए। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, जैसे नीम हो गया, आम हो गया। ये कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियां की मात्रा बहुत कम होती हैं। जैसे ये सब कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियां की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य तो हेल्प कर नहीं रहा है। क्या आपने कभी यह नहीं सोचा होगा कि एक दूसरे से भिन्न किस प्रकार से? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमें सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, तथा हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। देखो, हम ऑक्सीजन लेते हैं, तभी बिना ऑक्सीजन के देखिए हम जिंदा तो रह नहीं पाएंगे। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। पेड़ पौधे जो होती हैं, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी मतलब और लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होती है। ये सब कहाँ से मिलता है? वन से ही तो मिलता है। वन्य देखो, वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। वन जो है, वन्य जीव जो रहते हैं, जैसे बहुत सारे हो गए, हाथी हो गए, हमारे शेर वगैरह, बाघ वगैरह, ये इनके प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण अभी देखो आप तेलंगाना में कि हैदराबाद में कितना ज़्यादा वो जंगल को काटा जा रहा है। प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़, भाई जाहिर सी बात है, पेड़ पौधों को लोग काट दे रहे हैं और जो वन है वो खराब होता जा रहा है पृथ्वी का। और हमारा पर्यावरण जो है वो भी मतलब चेंज होता जा रहा है। वन्य प्राणी, वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। सही बात है, वन में पता नहीं कितने प्रकार की मतलब कि जंतुओं की प्रजातियां। बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी कीटे तथा कर्मियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो हमको पता है हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में, देखो यहाँ से आपसे पूछेगा कि एशियाई शेरों का निवास क्या है, तो गुजरात का गिर वन जो है, गिर नेशनल पार्क में हमारा क्या पाया जाता है? एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल देखो, हाथी जो है वो केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगांव, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में ही पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की मतलब ऐसी प्रचुरता है। जैसे हमारा नेशनल बर्ड्स क्या है? तो मोर है, ये भी हमारे यहाँ पाया जाता है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो मतलब कि इनको निवास प्रदान करते हैं, जैसे ये रह सके अच्छे से। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारत में सांपों की प्रजातियां कितनी पाई जाती है? सैकड़ों। लेकिन इनमें जो प्रमुख है कौन सा है? कोबरा और करैत है। कौन? कोबरा और करैत जो है ये है। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव की प्रजातियां तेजी से घट रही। लोग काट दे रहे हैं, जैसे हिरन वगैरह हैं वो कि परफ्यूम बनाने के लिए, और हाथी के दांत के लिए, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बाघ वगैरह को उनके खाल वगैरह के लिए मार दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे नेशनल पार्क भी बनाए जा रहे हैं और परियोजनाएं भी जो हैं उसके लिए मतलब स्टार्ट, जैसे बाघ परियोजना वगैरह, कि जानवरों को बचाया जा सके। आप वन्य जीव के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग सब लोग कर सकते हो, जागरूकता ला सकते हो किसी ना किसी तरह से, जिसके बारे में आपको पता हो। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम कल से हमारा 7th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।